हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। महाभारत की रोमांचक श्रृंखला में आज हम विराट पर्व के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्यायों 11 से 15 की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे पांडव वेश बदलकर राजा विराट की सेवा में शामिल हुए, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ रहा है। अध्याय 11 से 15 में आप जानेंगे कैसे द्रौपदी सौरंद्री के सौंदर्य को देखकर कीचक के मन में दुष्ट भाव जागता है, भीम का क्रोध और युधिष्ठिर की चेतावनी, और कैसे ये घटना अज्ञातवास के अंतिम दिनों में पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। पांडवों के धैर्य और कीचक के विनाश की ये अनसुनी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए चलते हैं सीधे विराट नगर की ओर। महाभारत विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व 11वां अध्याय। अर्जुन का राजा विराट से मिलना और राजा के द्वारा कन्याओं को नृत्य आदि की शिक्षा देने के लिए उनको नियुक्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय तदंतर नगर की चार दीवारी के पीछे जो मिट्टी का ऊंचा टीला था, उसके समीप रूप संपदा से सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसका डील डौल ऊंचा था। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण पहन रखे थे तथा कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण कर लिए थे। अपने बड़े बड़े केशों की लटों को खोलकर हाथों तक फैलाए वह महाबहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पग पर मानो पृथ्वी को कांपता हुआ राज्यसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हुआ। छद्मवेश से अपने स्वरूप को छुपाकर सभा भवन में आया हुआ वह शत्रु विजय वीर पुरुष अपने उत्कृष्ट तेज से प्रकाशित हो रहा था। गजराज के समान बल विक्रम वाले उस महेंद्र पुत्र अर्जुन को देखकर राजा ने समस्त सभासदों से पूछा। राजा विराट बोले, ये कहाँ से आया है? आज से पहले मैंने कभी इसके विषय में नहीं सुना है। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों से किसी ने उस पुरुष को अपना परिचय नहीं बताया। तब राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर ये बात कही। राजा बोले, तात तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देवोपम पुरुष हो। तुम्हारी अंग कांति श्याम है। तुम तरुण हो और हाथियों के युद्ध के अधिपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुमने हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन डाल लिए हैं। वेणी खोलकर केसों की लटें छिटका रही है तथा कानों में कुंडल धारण कर गले में गजरा डाल रखा है। तुम्हारे केस बहुत ही सुंदर हैं। तुम नारी जनोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण और कवच धारण करने वाले वीर के समान शोभा पा रहे हो। तुम रथ हाथी वाहनों पर बैठकर इच्छा अनुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रों के अथवा मेरे ही समान होकर रहो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ, अतः तुम संपूर्ण मत्स्य देश का शीघ्र ही पालन करो। तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले किसी तरह नपुंसक नहीं हो सकते। मेरे मन को ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अर्जुन बोले, मैं वेड़ी रचना आदि कर सकता हूँ, मनोहर मुंडल बनाना जानता हूँ, फूलों के हार तथा ओढ़ने की चादरें सुंदर ढंग से बनाता हूँ, स्नान करा सकता हूँ, दर्पण की सफाई कर सकता हूँ और चंदन आदि से अनेक प्रकार की रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने की क्रिया में मुझे विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण लोगों में नाचने तथा संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने में मेरी अच्छी योग्यता है।
स्त्रियों की वेली में फूल गूंदने का कार्य भी मैं अच्छे ढंग से संपन्न करता हूँ। इन सब कार्यों में स्त्रियां भी मुझसे अधिक कुशल नहीं हैं। निकट आने पर उसका कद बहुत ऊंचा देखकर महायशवी राजा विराट अत्यंत विस्मित होकर बोले। विराट ने कहा, नरदेव सिंह, ओज और बल से रहित नपुंसक का सा यह वेश तुम्हारे योग नहीं है। तुम क्लीब होने के योग नहीं हो। प्रभु, तुम्हारा ये वेश भगवान भूतनाथ की भांति अभूष वेशभूषा से विभूषित है। जैसे बादलों की घटा से आच्छादित आकाश में भी असुमाली सूर्य का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस क्लीब वेश में भी तुम पुरुष से प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यंत विशाल भुजाओं को धनुष ही सुशोभित कर सकता है। अर्जुन ने कहा, नरदेव, मैं गाता, नाचता और बाजे बजाता हूँ। नृत्य कला में निपुण और संगीत कला में भी कुशल हूँ। आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख लें। मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाऊंगा। मेरा ऐसा रूप जिस कारण से हुआ है उसे आपके सामने कहने से क्या लाभ है। वह अधिक शोक बढ़ाने वाली बात है। राजन, आप मुझे बिहनला समझे और पिता माता से रहित पुत्र या पुत्री मान ले। विराट बोले, बिहनले, मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखाओगे, परंतु मुझे ये कर्म तुम्हारे योग नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के शासक होने योग्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय तदंतर मत्स्य नरेश ने बिहनला की गीत, नृत्य और बाजे बजाने की कलाओं में परीक्षा करके अपने अनेक मंत्रियों से ये सलाह ली कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा शीघ्र ही उनके नपुंसक होने की जांच कराई। जब सब तरह से उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब यह सुन समझकर उन्होंने बिहनला को कन्या के अंतःपुर में जाने की आज्ञा दी। शक्तिशाली अर्जुन विराट कन्या उत्तरा उसकी सखियों तथा सेविकाओं को भी गीत, वाद्य एवं नृत्य कला की शिक्षा देने लगे। इससे वह उन सबके प्रिय हो गए। छद्मवेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन अपने मन को सदा पूर्ण रूप से वश में रखते और उन सबको प्रिय लगने वाले कार्य करते थे। उन रूप में वह रहते हुए अर्जुन को बाहर अथवा अंतःपुर के कोई भी मनुष्य पहचान न सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में अर्जुन प्रवेश नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व 12वां अध्याय। नकुल का विराट के अश्वों की देखभाल में नियुक्त होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर अन्य पांडु पुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा। उस समय वे मेघमाला की ओट से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़े को देखना आरंभ किया। इस प्रकार उन अश्वों का निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्य राज विराट ने देखा। तब नरेश वहां बैठे हुए अनुचरों से बोले, पता तो लगाओ ये देवोपम पुरुष कहाँ से आ रहा है। यह बिना कहे सुने स्वयं मेरे घोड़े को बहुत ध्यान से देख रहा है। अतः यह अवश्य घोड़े को पहचानने वाला और अश्वविद्या का विद्वान होगा। इसीलिए इसे शीघ्र मेरे समीप ले आओ। यह वीर देवताओं की भांति सुशोभित हो रहा है। तत्पश्चात राजसेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा। नकुल बोले, राजन, आपकी जय हो।
आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूँ और अनेक राजाओं से सम्मानित हूँ। मैं सदा आपके घोड़ों का चतुर सारथी से हो सकता हूँ। विराट ने कहा, भद्र पुरुष, मैं तुम्हें सवारी, धन और रहने के लिए घर देता हूँ। तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो, किंतु मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो और किस लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तुम में जो कला कौशल हो उसे भी बताओ। नकुल बोले, शत्रुदमन, सुनिए, पांचों पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पहले मुझे घोड़ों की देखभाल के काम पर लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ, जब उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला भी जानता हूँ। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता निवारण का ढंग भी मुझे मालूम है तथा घोड़ों की चिकित्सा भी मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता। मेरी सिखाई हुई घोड़ी में भी कोई ऐब नहीं आता। फिर घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते हैं। मुझे साधारण लोग तथा पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर भी ग्रंथित नाम से ही पुकारा करते हैं। जैसे देवराज इंद्र के सारथी मतली हैं, जैसे राजा दशरथ के रथ चालक सुमंत्र हैं और जैसे जमदग्नि नंदन परशुराम के सूत सुमहा है, उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। राजेंद्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश से उनके यहाँ लक्ष्य कोटि के अश्वों का संरक्षक रहा हूँ। विराट ने कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहक हैं, वे सब आज से भी तुम्हारे अधीन हो जाएं। इसके सिवा जो भी मेरे घोड़े को जोतने वाले सारथी हैं, वे सब तुम्हारे अधिकार में रहें। देवोपम पुरुष, यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है तो बताओ, इसके लिए वेतन रूप से कितना धन लेने का तुमने विचार किया है। यह घोड़ों की शिक्षा का कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं है। तुम जो राजा की भांति शोभा पा रहे हो और मुझे भी अत्यंत प्रिय लगते हो, आज मुझे तुम्हारा जो ये दर्शन हुआ है, ये राजा युधिष्ठिर के दर्शन के समान मुझे अत्यंत प्रिय है। आहो, सर्वथा प्रशंसा के योग पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर सेवकों के बिना वन में कैसे रहते होंगे और कैसे उनका मन वहाँ लगता होगा। वैश्वानर जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्व के सदस्य शोभा पाने वाली युवावस्था संपन्न नकुल वहाँ रहने लगे। उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय और नयन विरम था। वह नगर के भीतर विचरते रहते थे, तो भी उन्हें राजा तथा अन्य पुरुष किसी प्रकार पहचान न सके। जिनका दर्शन अमोघ है, वह पांडवगण इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मत्स्य देश में रहने और एकाग्रता पूर्वक अज्ञातवास का समय व्यतीत करने लगे। वह सागर से घिरी हुई पृथ्वी के अधिपति होकर भी अत्यंत कष्ट उठा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नकुल प्रवेश से विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व समय पालन पर्व 13वां अध्याय। भीमसेन के द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मलकावत। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले महाप्रकर्मी पांडु पुत्रों ने इसके बाद क्या किया? वैश्वानर जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मत्स्य देश के राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले पांडवों ने राजा विराट की सेवा करते हुए जो जो कार्य किया वह सुनो। राजसी तृणाबिंदु और महात्मा धर्म के प्रसाद से पांडव लोग इस प्रकार विराट के नगर में अज्ञातवास के दिन पूरे रहने लगे। महाराज युधिष्ठिर राज्यसभा के प्रमुख सदस्य और मत्स्य देश की प्रजा के अत्यंत प्रिय थे।
राजन, इसी प्रकार पुत्र सहित राजा विराट का भी उन पर विशेष प्रेम था। वह पासों का मर्म जानते थे। जैसे कोई सूत में बांधे हुए पक्षियों के अनुसार उड़ावे, उसी प्रकार वह धूतशाला में पासों को अपनी इच्छानुसार फेंकते हुए राजा आदि को जुआ खिलाया करते थे। पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर जुए में धन जीतकर अपने भाइयों को यथावत बांट देते थे। इसका राजा विराट को भी पता नहीं लगता था। भीमसेन भी नाना प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थ जो मत्स्य देश नरेश द्वारा उन्हें पुरस्कार रूप में प्राप्त होते वह बेचते और उससे मिला हुआ धन युधिष्ठिर की सेवा में अर्पित करते थे। अर्जुन को अंतःपुर में जो पुराने उतारे हुए बहुमूल वस्त्र प्राप्त होते उन्हें वह बेचते और बेचने से मिला हुआ मूल्य सब पांडवों को देते थे। पांडुनंदन सहदेव भी ग्वालों का वेश धारण कर पांडवों को दही दूध और घी दिया करते थे। नकुल भी घोड़ों की शिक्षा का कार्य करके महाराज विराट के संतुष्ट होने पर उनसे पुरस्कार स्वरूप जो धन पाते उसे सब पांडवों को बांट दिया करते थे। तपस्विनी एवं सुंदरी द्रौपदी भी उन सब पत्नियों की देखभाल करती हुई ऐसा बर्ताव करती जिससे फिर कोई उसे पहचान न सके। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए वे महारथी पांडव विराट नगर में बहुत छिप कर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। राजन, दुर्योधन द्वारा पहचान लिए जाने के भय से पांडव सदा संसक रहते थे, अतः वे उस समय द्रौपदी की देखभाल करते हुए भी छिप कर ही वहाँ निवास करते थे। तदनंतर चौथा महीना आरंभ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्मा जी की पूजा का महान उत्सव मनाया जाने लगा। इसमें बड़ा समारोह होता था। मत्स्य देश के लोगों को यह बहुत प्रिय था। जन्मेजय उस समय विराट नगर में चारों दिशाओं से हजारों कुश्ती लड़ने वाले मल जुटने लगे। इसी अवसर पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की सभा के समान उस राजधानी में लोगों का जमाव होता था। वहां आए हुए विशालकाय और महान बलशाली मल्ल कालखज नामक असुरों के समान जान पड़ते थे। वह सब अपनी शक्ति और पराक्रम के मद से उत्थित थे एवं बल में बहुत बड़े चढ़े थे। राजा विराट ने उन सबका खूब स्वागत सत्कार किया। उनके कंधे कमर और कट सिंह के समान थे। वे निर्मल यश से सुशोभित और मनस्वी थे। उन्होंने अनेक प्रकार राजा के समीप रंगभूमि अखाड़े में विजय पाई थी। उस सब में एक बहुत बड़ा बलवान था जो दूसरे सब पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारता था। जब वह अखाड़े में उतरकर उछलने लगा उस समय कोई भी उसके समीप खड़ा न हो सका। जब वे सभी मल उदासीन हो हिम्मत हार बैठे तब मत्स्य नरेश ने रसोइयों से उस पहलवान को लड़ाने का निश्चय किया। उस समय राजा से प्रेरित होकर भीमसेन ने पहचानने जाने के भय से दुखी होकर ही उससे लड़ने का विचार किया। वह राजा की बात को प्रकट रूप से टाल नहीं सकते थे। तदंतर पुरुष सिंह भीम ने सिंह के समान धीमी चाल से चलते हुए राजा विराट का मान रखने के लिए उस विशाल रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर लोगों में हर्ष का संचार करते हुए उन्होंने लंगोट बांधा और उस प्रसिद्ध पराक्रमी जीमूत नामक मल को जो वृत्तासुर के समान दिखाई देता था युद्ध के लिए ललकारा। वह दोनों बड़े उत्साह में भरे थे। दोनों ही प्रचंड पराक्रमी थे। ऐसा लगता था मानो 60 वर्ष के दो मत वाले एवं विशालकाय गजरात एक दूसरे से भिड़ने को उद्यत हों। अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बहुयुद्ध करने लगे। उस समय उन दोनों में बड़ी भयंकर भिड़ंत हुई। उनके परामर्श के आघात से इस प्रकार चट चट शब्द होने लगा मानो वज्र और पर्वत एक दूसरे से टकरा गए हों। दोनों अत्यंत
प्रसन्न थे। बल की दृष्टि से दोनों ही अत्यंत बलशाली थे और एक दूसरे पर चोट करने का अवसर देखते हुए विजय के अभिलाषी हो रहे थे। दोनों में भरपूर हर्ष और उत्साह भरा था। दोनों ही मतवाले गजराजों की भांति एक दूसरे से भिड़ते हुए थे। जब तक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाया तथा दूसरा फौरन उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों आपस में गूंद जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटककर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही उलाझकर ऊपर वाले को दूर फेंक देता था। उसे लिए दिए खड़ा हो अपने शरीर को दबाकर उसके अंगों को भी मत डालता था। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरे की छाती पर चोट करते थे। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता था, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी शुक्र ने चोट की हो। कभी परस्पर गर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग को फैलाकर चाटों की मार होती और कभी हाथ की उंगलियों को फैलाकर वह एक दूसरे को थप्पड़ मारते थे। कभी वह रोषपूर्वक उंगलियों के नसों से एक दूसरे को बकोटते, कभी पैरों से उलझाकर दोनों को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे पत्थर टकराने के समान भयंकर शब्द होता था। कभी वह प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी आगे पीछे, कभी दाएं बाएं पैतरे बदलते और कभी सहसा पीछे ढकेल कर पटक देते थे। इस तरह दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटने से एक दूसरे पर प्रहार करते थे। उस सामूहिक उत्सव में पहलवानों और जन समुदाय के निकट उन लोगों में केवल बाहुबल शरीर बल तथा प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन इंद्र और त्रतासुर के समान भीम और जेमुत के उस मल्ल युद्ध में सब लोगों को बड़ा मनोरंजन हुआ। सभी दर्शक जीतने वालों का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। तदंतर चौड़ी छाती और लंबी भुजा वाले कुश्ती के दांव पेच में कुशल वह दोनों भीड़ गंभीर गर्जना के साथ एक दूसरे को डांट बताते हुए लोहे के परिमाटे डंडे जैसी बाहें मिलाकर परस्पर भिड़ गए। फिर विपुल पराक्रमी शत्रुहंता महाबहु भीमसेन ने गर्जना करते हुए जैसे सिंह हाथी पर झपटते उसी प्रकार झपटकर जिमुत को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। यह देखिए वहां आए हुए पहलवानों तथा मत्स्य नरेश की प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। 100 बार घुमाने पर जब वह धैर्य साहस और चेतना से भी हाथ धो बैठा तब बड़ी बड़ी भुजाओं वाले विकोतर ने उसे पृथ्वी पर गिराकर मसल डाला। इस प्रकार उस लोक विख्यात वीर जेमुत के मारे जाने पर राजा विराट को अपने बंधुओं के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय कुबेर के समान महामनुष्य राजा विराट के अत्यंत हर्ष में भरकर मल्लव को उस विशाल रंगभूमि में ही बड़ा धन दिया। इसी तरह बहुत से पहलवानों और महाबली पुरुषों को मारकर भीमसेन ने मत्स्य नरेश विराट का उत्तम प्रेम प्राप्त किया। जब वहां उनकी जोड़ का कोई पहलवान नहीं रह गया तब विराट उन्हें व्याघों, सिंहों और
हाथियों से लड़ाने लगे। कभी कभी विराट की प्रेरणा से स्त्रियां के अंतःपुर में जाकर भीमसेन उन्हें दिखाने के लिए महान बलवान और मत वाले सिंहों से लड़ा करते थे। पांडुनंदन अर्जुन ने भी अपनी गीत और नृत्य से राजा विराट तथा अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों को संतुष्ट कर लिया था। इसी प्रकार नकुल ने जहाँ तहाँ आए हुए वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित करके नृपश्रेष्ठ विराट को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर राजा ने पुरस्कार के रूप में बहुत सा धन दिया था। इसी तरह सहदेव के द्वारा शिक्षित एवं विनीत किए हुए बैलों को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हें भी इनाम में बहुत धन दिया। राजन अपने संपूर्ण महारथी पतियों को इस प्रकार कलेश उठाते देख द्रौपदी के मन में खेद होता था और वह लंबी सांसें भरती रहती थी। इस प्रकार वे पुरुष शिरोमणि पांडव उस समय राजा विराट के भिन्न भिन्न कार्य संभालते हुए वहां छिपकर रहते थे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत समय पालन पर्व में जीमूतवध संबंधित 13वां अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व कीचक वध पर्व 14वां अध्याय। कीचक का द्रौपदी पर आसक्त हो उससे प्रणय याचना करना और द्रौपदी का उसे फटकारना। वैश्वायन जी कहते हैं जन्मजय उस समय कुंती के उन महारथी पुत्रों को मत्स्यराज के नगर में छिपकर रहते हुए धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। राजन यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा योग्य थी, रानी सुदेशना की सुषणा करती हुई बड़े कष्ट से वहां रहती थी। सुदेशना के महल में पूर्व युक्त रूप से सेवा करती हुई पंचाली ने महारानी तथा अंतःपुर की अन्य स्त्रियों को पूर्ण प्रसन्न कर लिया। जब वह वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक ने द्रुपद कुमारी को देखा। राजमहल में देवांगना की भांति विचरती हुई देवकन्या के समान कांति वाली द्रौपदी को देखकर कीचक काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो उसे चाहने लगा। काम वासना की आग में जलता हुआ सेनापति कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंसता हुआ या उससे इस प्रकार बोला। कीचक बोला, सुदेशने, यह सुंदरी जो अपने रूप से मुझे अत्यंत उन्मत्त सा किए देती है, पहले कभी राजा विराट के इस महल में मेरे द्वारा नहीं देखी गई थी। यह भागनी अपनी दिव्य गंध से मेरे लिए मदिरा से मादक हो रही है। शुभे, ये कौन है? इसका रूप देवांगना के समान है, यह मेरे हृदय में समा गई है। शोभने, मुझे बताओ यह किसकी स्त्री है और कहाँ से आई है? यह मेरे मन को मथक कर मुझे वश में किए लेती है। मेरे इस रोग की औषधि इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई नहीं जान पड़ती। आहो, बड़ी आश्चर्य की बात है कि यह सुंदरी हमारे यहाँ दासी का काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है इसका रूप नित्य नवीन है। तुम्हारे यहाँ जो काम यह करती है वह इसके योग्य कदापि नहीं है। मैं चाहता हूँ ये मेरी गुहा स्वामिनी होकर मुझ पर और मेरे पास जो कुछ है उस पर भी एक सत्र शासन करें। मेरे घर में बहुत से हाथी घोड़े और रथ हैं, बहुत से सेवा करने वाले परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर संपत्ति भरी है। भोजन और पेय की उसमें अधिकता है, देखने में भी वह मनोहर है। स्वर्णमय चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे उस विशाल भवन में चलकर यह सुंदरी उसे सुशोभित करे। तदंतर रानी सुदेशना की सहमति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर उसे सांत्वना देते हुए बोला, मानो वन में कोई सियार किसी सिंह की कन्या को फुसला रहा हो।
उसने द्रौपदी से पूछा। किचक बोला, कल्याणी तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? अथवा सुमुखी तुम कहाँ से इस विराट नगर में आई हो? शोभने ये सब बातें मुझे सच सच बताओ। तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुंदर रूप या दिव्य कांति और या सुकुमारता संसार में सबसे उत्तम है और तुम्हारा निर्मल मुख तो अपनी छवि से निष्कलंक चंद्रमा की भांति शोभा पा रहा है। सुंदर भौवें वाली स्वर्ग सुंदरी तुम्हारी ये उत्तम और विशाल नेत्र कमल दल के समान सुशोभित हैं। तुम्हारी वाणी क्या है? कोकिल की कूक है। सुरेशणी आनंदिते जैसी तुम हो ऐसे मनोहर रूप वाली कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं थी। सुमंध में तुम कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी हो अथवा साकार विभूति सुमुखी लज्जा श्री कृति और क्रांति, इन देवियों में से तुम कौन हो? क्या तुम कामदेव के अंगों से कीड़ा करने वाली अतिशय रूपवती रति हो? शुभी तुम चंद्रमा की परम उत्तम प्रभा के समान अत्यंत उदासित हो रही हो। तुम्हारा सुंदर मुख चंद्र अनुपम लक्ष्मी से अलंकृत है। तुम्हारे नेत्रों की अधखुली पलकें चांदनी के समान मन को आहित करने वाली हैं। दिव्य रश्मियों से आवृत तुम्हारा यह मुख चंद्र दिव्य छवि के द्वारा मन को रमा लेने वाला है। इसे देखकर संपूर्ण जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो काम के अधीन न हो जाए? वह ऊंचे श्री संपन्न उथुल गोल गोल और परस्पर सटे हुए हैं। सुंदर भौवें तथा मनोरम मुस्कान वाली सुंदरी कमल कोश के समान आकार वाले तुम्हारे दोनों उरोज कामदेव के चाबुक की भांति मुझे पीड़ा दे रहे हैं। तनु मध्य में तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथों के अग्रभाग से अंगूठे से लेकर दर्जनी तक के पित्ते से माप ली जा सकती है। वह त्रिवली की 3 रेखाओं से परम सुंदर दिखती है। भामनी नदी के 2 किनारों के समान तुम्हारे मनोहर जंघन को देख लेने से ही काम रूपी असंध्या रोग मुझ जैसे वीर पर भी आक्रमण कर रहा है। निर्दयी कामदेव अग्नि स्वरूप होकर दवानल की भांति मेरे हृदय रूपी वन में जल उठा है। तुम्हारे संगामंग का संकल्प इसमें घी का काम करता है। इससे अत्यंत प्रज्वलित होकर यह काम मुझे जला रहा है। वाराहो तुम अपने संगम रूपी मेघ से आत्मसमर्पण रूपी वर्षा द्वारा इस प्रज्वलित मदन अग्नि को बुझा दो। चंद्रमुखी मेरे मन को उत्तम बना देने वाले कामदेव के बाण समूह तुम्हारे समागम आशा रूपी शान पर चढ़कर अत्यंत तीखे और तीव्र हो गए हैं। कजरारे नयन प्रांतों वाली सुंदरी अत्यंत क्रोधपूर्वक चलाए हुए काम के वे प्रचंड एवं भयंकर बाण दया शून्य हो वेग से आकर मेरे इस हृदय को द्विवेद करके भीतर घुस गए और अतिशय उन्माद पैदा कर रहे हैं। चारों सिंहांगनी यदि तुम चाहो तो मैं पहली स्त्री को त्याग दूंगा अथवा वह सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। सुंदरी सुमुखी मैं स्वयं भी दासी की भांति सदा तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र तुम मुझे चाहते हो? छी छी, मुझसे इस तरह की याचना करना तुम्हारे लिए कदापि योग नहीं है। एक तो मेरी जाति छोटी है, दूसरी मैं सौरुंद्री दासी हूँ, विभत्स वेश वाली स्त्री हूँ तथा केस संवारने का काम करने वाली एक तुच्छ सेविका हूँ।
बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी को भी अनुकूल बनाए रखने के लिए उत्तम यत्न करता है। अपनी स्त्री में अनुराग रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही कल्याण का भागी होता है। मनुष्य को चाहिए कि ही वह पाप में लुप्त न हो, अपयश का पात्र न बने। अपनी ही पत्नी के प्रति अनुराग रखना परम धर्म है। वह मृत पुरुष के लिए भी कल्याणकारी होता है, इसमें संशय नहीं है। अपनी जाति की स्त्रियां मनुष्य के लिए इहलोक और परलोक में भी हितकारिणी होती हैं। वे प्रेत कार्य करती और जलाजली की देकर मृतात्मा को त्यक्त करती हैं। उनके शिकार को मनीषी पुरुषों ने अच्छे धर्म संगत एवं स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला बताया है। अपनी जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए पुरुष कुल में सम्मानित होते हैं। सभी प्राणियों को अपनी ही पत्नी प्यारी होती है, इसीलिए तुम भी ऐसा करके धर्म के भागी बनो। परम स्त्री लपाट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की पत्नी हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। इस समय मुझसे इस तरह की बातें करना तुम्हारे लिए किसी तरह उचित नहीं है। जगत के सब प्राणियों के लिए अपनी ही स्त्री प्रिय होती है। तुम धर्म का विचार करो। पराई स्त्री में तुम्हें कभी किसी तरह भी मन नहीं लगाना चाहिए। न करने योग्य अनुचित कर्मों को सर्वथा त्याग दिया जाए, यही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। झूठे विषयों में आसक्त होने वाला पापात्मा मनुष्य मुंह में पकड़कर भयंकर अपयश पाता है अथवा उसे बड़े भारी भय मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वैष्णव जी कहते हैं, जन्मेजय सौरंद्री के इस प्रकार समझाने पर भी कीचक को होश न हुआ। वह काम से मोहित हो रहा था। यद्यपि उससे तो बुद्धि को ये मालूम था कि पराई स्त्री के स्पर्श से बहुत से ऐसे दोष प्रकट हो जाते हैं जिसकी सब लोग निंदा करते हैं तथा जिसके कारण प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, तो भी उसे अजितेंद्रिय तथा अत्यंत दुर्बुद्धि ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा। कीचक बोला, वराहरोह सुमूर्खी, तुम्हें इस प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं ठुकरानी चाहिए। चारुहंसिनी, मैं तुम्हारे लिए काम वेदना से पीड़ित हूँ। भीरू, मैं तुम्हारे वश में हूँ और प्रियवचन बोलता हूँ। कजरारे नैनों वाली सौंदर्य, मुझे ठुकरा कर तुम निश्चय ही पश्चाताप करोगी। शुभ्रू, सुमध्य में मैं इस संपूर्ण राज्य का स्वामी और इसे बसाने वाला हूँ। बल और पराक्रमी में इस पृथ्वी पर मेरी समानता करने वाला कोई नहीं है। रूप, यौवन, सौभाग्य और सर्वोत्तम शुभ भोगों की दृष्टि से इस भूतल पर मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। कल्याणी, जब संपूर्ण मनोरथों से संपन्न अनुपम भोग यहाँ भोगने के लिए तुम्हें सुलभ हो रहे हैं, तब तुम दासीपन में क्यों आसक्त हो? शुभानंद, मैंने यह संपूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया, अब तुम ही इसकी स्वामिनी हो। वह रहो, मुझे अपना लो और मेरे साथ उत्तम भोगों का भोग करो। कीचक के इस प्रकार अशुभ पापपूर्ण वचन कहने पर सती साध्वी द्रौपदी ने इसकी उन ओछी बातों की निंदा करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया। सौरंद्री बोली, सूत पुत्र, तू आज इस प्रकार मुंह के फंदे में ना पड़ा, अपनी जान ना गवा। तुझे मालूम होना चाहिए कि 5 भयंकर गंधर्व मेरी नित्य रक्षा करते हैं। वह गंधर्व ही मेरे पति हैं। तू कदापि मुझे पा नहीं सकता। मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे, अतः संभल जा। इस पाप बुद्धि का त्याग कर दे, अपना सर्वनाश न करा। अरे तू उस राह पर जाना चाहता है जहाँ दूसरे पुरुष नहीं जा सकते, जैसे नदी के एक किनारे पर बैठा हुआ कोई मन बुद्धि अचेत
बालक दूसरे किनारे पर तैर कर जाना चाहता हो, वैसा ही विनाशकारी कार्य तू भी करना चाहता है। सूत पुत्र, मुझ पर कुदृष्टि डालकर पृथ्वी के भीतर पाताल में घुस जा, आकाश में उड़ जा अथवा समुद्र के उस पार भाग जा, तथापि मेरे पतियों के हाथ से तू छूट नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति देवताओं के पुत्र तथा आकाश में विचरने वाले हैं। वह अपने शत्रुओं को मत डालने की शक्ति रखते हैं। सूत पुत्र, तू मेरा अपमान कर रहा है, अथा पुत्रों मथा बंधुओं सहित तू आज ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। मेरे विनाश में अब विलंब नहीं है। मैं वीर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित होने के कारण तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। मेरा अपमान करने से शीघ्र ही विवशतापूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा जैसे ताड़ का फल अपने मूल स्थान से नीचे गिरता है। तू मुझे नहीं जानता, इसीलिए कामातुर होकर बहकी बहकी बातें कर रहा है, परंतु कोई असमर्थ पुरुष कितना ही प्रयत्न करे वह पर्वत को नहीं लांघ सकता। चाहे कोई संपूर्ण दिशाओं की शरण लेता फिरे पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं अथवा दुर्गम गुफाओं में छिप जाए या पृथ्वी के अंदर ही रहने लगे, होम और जप में संलग्न रहे, पर्वत के शिखर से कूद पड़े, जलती आग अथवा सूर्य की प्रचंड रश्मियों को शरण ले तो भी महात्मा गंधर्वों की पत्नी का अपमान करने वाला पुरुष कभी किसी तरह भी उनके हाथ से जीवित नहीं बच सकता। तेरी ये बातें व्यर्थ होंगी। तेरे लिए मुझे पाना किसी महान पर्वत को तराजू पर तौलाने की समान महान असंभव है। गर्मी की दोपहरी में जब किसी महान वन के भीतर प्रचंड दावानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसने वाले किसी आतुर पुरुष की भांति तू भी अपने और समस्त कुल के विनाश के लिए ही वहाँ प्रवेश करना चाहता है। मैं यहाँ अपने स्वरूप को छिपा कर रहती हूँ, फिर भी तू मन से समझ कर बूझ कर मेरा अपमान करना चाहता है। किंतु याद रख, तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचाने के लिए देवताओं, गंधर्वों और महर्षियों के निकट चला जाए अथवा नाग लोक में असुर लोक तथा राक्षसों के निवास स्थान में पहुंच जाए, तो भी तू वहां शरण नहीं पा सकेगा। कीचक, जैसे कोई रोगी काल रात्रि का आह्वान करे, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करने के लिए तू क्यों आज दुराग्रहण पूर्व प्रार्थना कर रहा है? अरे, जैसे माता की गोद में सोया हुआ शिशु चंद्रमा को ग्रहण करना चाहे, क्या तू उसी प्रकार मुझे पाना चाहता है? कीचक, उन गंधर्वों की प्रियतमा से ऐसी समूची प्रार्थना करके पृथ्वी अथवा आकाश में भाग जाने पर भी तुझे कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा। तू इतना कामद्ध हो गया है कि तुझे वहाँ शुभ दृष्टि, वहाँ बुद्धि प्राप्ति नहीं होगी जो तेरी मंगल कामना करे, जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचक द्रौपदी संवाद विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व 15वां अध्याय। रानी सुदेशना का द्रौपदी को कीचक के घर भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिए जाने पर कीचक असीम एवं भयंकर काम से विवश होकर अपनी बहन सुदेशना से बोला। कीचक बोला कि कया राजनंदिनी, जिस उपाय से भी वह गजगामिनी सौरंद्री मेरे पास आवे और मुझे अंगीकार कर ले, वह करो। सुदेशने, तुम स्वयं ही ऊहोपोह करके युक्ति से वह उचित उपाय ढूंढ निकालो, जिससे मुझे मोह के वश हो प्राणों का त्याग न करना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर
उस समय राजा विराट की मन स्वामिनी महारानी सुदेशना के मन में उसके प्रति दया भाव प्रकट हो गया। सुदेशना बोली, भाई, यह सुंदरी सौरंद्री मेरी शरण में आई है, इसे मैंने अभय दे रखा है, तुम्हारा कल्याण हो। यह बड़ी साधारणी है, मैं इससे तुम्हारी मनोगत बात नहीं कह सकती। इसे कोई भी दूसरा पुरुष मन से दूषित भाव लेकर नहीं छू सकता। सुनती हूँ 5 गंधर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे सुख पहुँचाते हैं। इसने यह बात मुझसे उसी समय जबकि मेरी इससे पहल भेंट हुई थी बता दी थी। इसी प्रकार हाथी की सूंड के समान जांघों वाली इस सुंदरी ने मेरे निकट यह सत्य ही कहा है कि यदि किसी ने मेरा अपमान किया तो मेरे महात्मा पति कुपित होकर उसके जीवन को ही नष्ट कर देंगे। राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गए थे। तब मैंने इसकी कही हुई सच्ची बातें बताकर उन्हें किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। तब से वह भी सदा इसे देखकर मन ही मन इसका अभिनंदन करते हैं। जीवन का विनाश करने वाले उन श्रेष्ठ गंधर्वों के भय से महाराज कभी मन से भी इसका चिंतन नहीं करते। वह महात्मा गंधर्व गरुड़ और वायु के समान तेजस्वी हैं। वह कुपित होने पर प्रलय काल के सूर्य की भांति तीनों लोगों को गंध कर सकते हैं। सौरंद्री ने स्वयं ही मुझसे उनके महान बल का परिचय दिया है। भ्रातृस्नेह के कारण मैंने तुमसे यह गोपनीय बात भी बता दी है। इसे ध्यान में रखते हुए तुम अत्यंत दुखदायिनी संकटपूर्ण स्थिति में नहीं पड़ोगे। गंधर्व लोग बलवान हैं, वे तुम्हारे कुल और संपत्ति का भी नाश कर सकते हैं। इसीलिए यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं और यदि तुम मेरा भी प्रिय चाहते हो तो इस सौरंद्री में मन न लगाओ, इसका चिंतन छोड़ दो और इसके पास भी न जाओ। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन सुदेशना के ऐसा कहने पर दुष्टतमात्मा किचक अपनी बहन से बोला। किचक ने कहा, बहन, मैं सैकड़ों सहस्त्रों तथा आयुक्त गंधर्वों को अकेला ही मार गिराऊंगा, फिर 5 को तो बात ही क्या है। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय किचक के ऐसा कहने पर सुदेशना शोक से अत्यंत व्यथित हो उठी और मन ही मन कहने लगी, आहो, यह महान दुख, महान संकट और महान पाप की बात हो रही है। इस कर्म के भावी परिणाम एवं दृष्टिपात करके वह अत्यंत दुख से आतुर हो रोने लगी और मन ही मन बोली। सुदेशना बोली मन ही मन, मेरा यह भाई तो ऊटपटांग बातें बोलकर स्वयं ही पाताल अथवा बड़नल के मुख में गिर रहा है। तत्पश्चात वह किचक को सुनकर कहने लगी। सुदेशना बोली, मैं देखती हूँ मेरे कारण मेरे भाई और सदस्य नष्ट हो जाएंगे। तू ऐसी अनुचित इच्छा को अपने मन में स्थान न दे रहा है। मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? अपनी भलाई किस बात में है यह तू नहीं समझता है और केवल काम का ही गुलाम हो रहा है। पापी, निश्चय ही तेरी आयु समाप्त हो गई है, तभी तू इस प्रकार काम से मोहित हो रहा है। नराधम, तो मुझे ऐसे पाप पूर्ण कार्य में लगा रहा है जो कदापि करने योग्य नहीं है। प्राचीन काल के श्रेष्ठ एवं कुशल मनुष्यों ने यह ठीक ही कहा है कि कुल में एक मनुष्य पाप करता है और उसके कारण सभी जाति भाई मारे जाते हैं, तो यमराज के लोक में गया हुआ ही है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं रह गया है। तू अपने साथ इस समस्त निरपराध स्वजनों को भी मरवा डालेगा। मेरे लिए सबसे महान दुख की बात यह है कि मेरे सारे परिणामों को समझ बूझ कर भी भ्रातृस्नेह के कारण तेरी आज्ञा का पालन करूंगी। तू अपने कुल का संहार करके संतुष्ट हो ले। तदनंतर सुदेशना ने अपने कार्य का विचार करके किचक के मनोभाव पर ध्यान दिया और फिर उसे द्रौपदी के प्रति कराने
के लिए उचित उपाय का निश्चय करके उसने सूत से कहा। सुदेशना बोली, किचक, तुम किसी पर्व या त्यौहार के दिन अपने घर में मदिरा तथा अन्य भोजन की सामग्री तैयार कराओ, फिर मैं इस सौरंद्री को वहाँ से सुरा ले आने के बहाने तुम्हारे पास भेजूंगी। वहाँ भेजी हुई इन सेविका को एकांत में, जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो, अपनी इच्छा के अनुसार समझाना बुझाना संभव है। तुम्हारी संतावना मिलने पर यह रमण करने के लिए उदित हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बहन के वचन से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर किचक उस समय वहाँ से चला गया और घर जाकर उसने यथासंभव चतुर रसोइयों के द्वारा राजाओं के उपयोग में आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मंगवाई और भांति भांति के अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्न पान की तैयारी कराई। उसकी व्यवस्था हो जाने पर किचक ने सुदेशना को भोजन के लिए आमंत्रित किया। मूढ़ात्मा किचक कंठ में कालपात से बंधे हुए पशु की भांति अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाता था। वह द्रौपदी को पाने के लिए उतावला हो रहा था। किचक बोला, सुदेशने, मैंने नाना प्रकार की मीठी मदिरा मंगा ली है और विविध प्रकार की रसोई भी तैयार कर ली है। अब तुम सुदेशनी से कह दो, जिससे वह मेरे घर में पधारे, किसी काम के बहाने उसे जल्दी मेरे यहाँ भेजो। मेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने में शीघ्रता करो। मैं भगवान शंकर की शरण लेकर यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे सौंदर्य से मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुदेशना लंबी सांस खींचकर बोली, तुम अपने घर लौट जाओ। मैं सौंदर्य को शीघ्र ही वहाँ से मथुरा ले आने के लिए आज्ञा देती हूँ। उसके ऐसा कहने पर सौरंद्री का चिंतन करता हुआ पापात्मा किचक फिर तुरंत ही अपने घर को लौट गए। तब सुदेशना ने सौंदर्य को किचक के घर जाने के लिए कहा। सुदेशना ने कहा, सौरंद्री, उठो और किचक के घर जाओ। कल्याणी, मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है, अतः वहाँ से मेरे पीने योग्य रस ले आओ। सौंदर्य ने कहा, राजकुमारी, मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी, आप तो जानती ही हैं कि वह कैसा निर्लज्ज है। निर्दोष अंगों वाली देवी में आपके महल में अपने पतियों की दृष्टि में व्यभिचारिणी और शिवेशनचारिणी होकर नहीं रहूंगी। भागनी देवी, पहले आपके इस राजभवन में प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी आप जानती ही हैं। कामनी है, केशों वाली सुंदरी मूर्ख किचक तो काम मद से उत्तप्त हो रहा है। वह मुझे देखते ही अपमानित कर बैठेगा, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। राजपुत्री, आपके अधीन तो और भी बहुत सी दासियां हैं, उन्हें से किसी दूसरे को भेज दीजिए। आपका कल्याण हो। मेरे जाने से किचक मेरा अपमान करेगा। सुदेशना बोली, सुबह मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा है, वहाँ कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा। ये कहकर सुदेशना ने द्रौपदी के हाथ में ढक्कन सहित एवं स्वर्णमय पात्र दिया। द्रौपदी मदिरा लाने के लिए उस पात्र को लेकर शंकित हो रोती हुई किचक के घर की ओर चली और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मन ही मन भगवान शिव की शरण में गई। सौरंद्री ने कहा, भगवान, यदि मैं अपने पतियों के सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में नहीं लाती तो इस सत्य के प्रभाव से किचक अपने घर में आई हुई मुझ अबला को अपने वश में न कर सके। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, इस प्रकार के बल से रहित द्रौपदी 2 घड़ी तक भगवान
सूर्य की उपासना करती रही। तदनंतर सूर्यदेव ने पतले कटी भाग वाली द्रुपद कुमारी की सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से एक राक्षस को नियुक्त कर दिया। वह राक्षस किसी भी अवस्था में सती सौंधी द्रौपदी को वहां असहाय नहीं छोड़ता था। डरी हुई हरिणी की भांति भयभीत द्रौपदी को समीप आई देख सूत कीचक आनंदित में भर कर खड़ा हो गया, मानो नदी के पास जाने वाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी के द्वारा मदिरा नयन संबंधित 15वां अध्याय पूरा हुआ।